चीफ जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई के ये चित्र आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। 13 अगस्त वर्ष 2023 को गवई साहब सपरिवार तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। तब भी वे सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जस्टिस गवई ने मंदिर में भगवान वेंकटेश की पूजा आराधना की, जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। पुरोहितों ने वैदिक रीति से सारे कर्मकांड कराए। भगवान के चरणों का प्रसाद, अंगवस्त्र और अन्य स्मृति चिन्ह प्रदान किया। जस्टिस गवई ने मंदिर समिति के सदस्यों और पुरोहितों आदि के साथ सपरिवार कई चित्र भी खिंचवाए। तिरुपति मंदिर में दर्शन के बाद जस्टिस गवई ने हनुमान जी के प्रसिद्ध श्री बेदी आंजनेय स्वामी मंदिर में जाकर भी शीश नवाया। उसी शाम वे तिरुचनूर में बने श्री पद्मावती अम्मावरु मंदिर में दर्शन हेतु गए। माता पद्मावती लक्ष्मी का अवतार हैं। मान्यता है कि उनके दर्शनों के बिना तिरुपति बालाजी के दर्शनों का फल नहीं मिलता। इंडेक्स पर हमने कुछ दिन पहले झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में जस्टिस BR गवई द्वारा रुद्राभिषेक का समाचार दिया था। यदि आपने उसे ना देखा हो तो उसका लिंक YouTube पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की ये तीर्थ यात्राएं कांग्रेसी वामपंथी तंत्र, ईसाई मिशनरियों और अंबेडकर वादियों द्वारा फैलाए ढेरों झूठों का खंडन करती हैं। जस्टिस गवई के चित्रों को देखकर आप समझ सकते हैं कि वे राहुल गांधी की तरह कोई नए नवेले मंदिर यात्री नहीं। ईश्वर की भक्ति निश्चित रूप से उन्हें पारिवारिक संस्कारों में मिली होगी। वैसे भी वे नेता नहीं जो पब्लिसिटी पाने के लिए मंदिर जाएं। जस्टिस गवई ने हर जगह अपनी यात्रा से मीडिया को दूर ही रखा। देवघर से लेकर तिरुपति तक हर मंदिर में जस्टिस गवई गर्भगृह तक गए। शिवलिंग को छूकर जलाभिषेक किया। भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाया। उनके साथ कभी कहीं कोई जातीय भेदभाव हुआ होता तो वे भला मंदिर मंदिर चक्कर क्यों काट रहे होते। किसी बौद्ध मंदिर या विहार में जस्टिस गवई के जाने का ऐसा कोई चित्र या समाचार हमें नहीं मिला। भगवान विष्णु और भगवान शिव ही नहीं, जस्टिस गवई की आस्था ज्योतिष शास्त्र पर भी है। इसकी निशानी ये चित्र है। गवई जी ने तर्जनी अंगुली में पुखराज पहन रखा है, जो देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने में सहायक होता है। अनामिका अंगुली में माणिक्य की सोने की अंगूठी देखी जा सकती है, जो सूर्य को प्रबल बनाती है। इन चित्रों को देखकर किसी को संदेह नहीं होगा कि जस्टिस गवई एक आस्थावान व्यक्ति नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो गया कि अपने ही आराध्य के लिए उन्होंने कोर्ट के अंदर अपमानजनक टिप्पणियां कर डाली। इस स्थिति के लिए दोषी वो अंबेडकरवादी राजनीति है जो व्यक्ति को उसके मूल पहचान, आदर्शों और पूर्वजों से काट रही है। फिल्मों, मीडिया, स्कूली पाठ्यक्रम और अन्य माध्यमों से तथाकथित दलितों पर अत्याचार की ढेरों झूठी कहानियां फैलाई जा रही हैं, जबकि समाज का यथार्थ इस झूठ से मेल नहीं खाता। ऐसा नहीं है कि भेदभाव की घटनाएं नहीं होती, लेकिन अधिकांश बार उसका कारण वो नहीं होता जैसा कि मीडिया या सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है। इस कारण एक विचित्र सी दुविधा जन्म लेती है। हमारा अनुमान है कि जस्टिस गवई उसी का शिकार हुए होंगे। हम आशा कर सकते हैं कि ईश्वर की भक्ति, पद प्रतिष्ठा के अतिरिक्त उन्हें थोड़ी विनम्रता भी देगी, ताकि वे अपने वक्तव्य के लिए हृदय से क्षमा मांग सकें। चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के इन चित्रों को देखकर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये भारतीय समाज की सच्चाई है। यहाँ धर्म किसी पैगंबर या पोप द्वारा थोपा गया आदेश नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर के कर्मों का परिणाम होता है। 800 वर्षों तक इस्लामी, 200 वर्ष तक ईसाई और 60 वर्ष तक नकली गांधी परिवार के अत्याचारों के बाद भी यदि आप सनातनी हैं, तो ये आपके पूर्वजों के शौर्य का परिणाम है, जिन्होंने हर अत्याचार सहे लेकिन अपने धर्म और देवी देवताओं को नहीं छोड़ा।